हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। थोड़ा वीडियोस आने में लेट हो गया बेटा, कुछ काम की वजह से। ठीक है, आज अपन लोग एक्सरसाइज 3.2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब अपना प्रतिस्थापन विधि, उसको क्वेश्चन को करेंगे। और ये सिर्फ जो है इसी चैप्टर में नहीं, ये जो हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि एक होता है, एलिमिनेशन मेथड, वो अगली वीडियो में देखेंगे। ये आपको आने वाले कई चैप्टर्स में यूज़ होगा। ठीक है, एज ए कॉन्सेप्ट, जैसे एपी के अंदर बहुत बार यूज़ होता है ये। ठीक है, और आपको आगे भी कई सारे चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो सीखते हैं, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, बाद में जाके एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बच्चे इजी समझते हैं उस चीज़ को और उसको प्रेफर करते हैं करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कई बार क्वेश्चंस में मेंशन होके आता है किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर वहाँ लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि, हिंदी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक सेकेंड लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि लिखा हुआ होता है तो आपको यही मेथड लगाना है, पर्टिकुलर मेथड, या फिर कई बार विलोपन विधि लिखा होता है, एलिमिनेशन मेथड जो अगला मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, तब अब सीखेंगे उसको। ठीक है, तो इन दोनों में से, या फिर कई बार सीधा वैल्यूज हमसे पूछता है तो हम इन दोनों में से कोई भी एक वो कर सकते हैं जो ईजी लगे आपको। ज़्यादातर बच्चों का एलिमिनेशन मेथड ईजी लगता है सीखने के बाद। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बेटा इसमें दो इक्वेशन हमेशा दी हुई होगी आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेना, चाहे 1 को और 2 को। चलो मैं 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर थ्योरी जो है वो बहुत मायने रखती है मार्क्स आपको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप थ्योरेटिकल पूरा मतलब डेफिनेशन के साथ लिखेंगे चीज़ें। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब हिंदी वाले लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, या समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं सिंपली शॉर्ट में। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक x और y में से किसी एक को उधर भेज दो बेटा, तो हमने y को मान लो भेज दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आएगा इसको इक्वेशन थर्ड आप मान सकते हैं। अब आगे क्या करना है, इस x की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 से निकाला है तो यहाँ 2 में बेटा पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 से निकाला 2 में रखेंगे बेटा, 2 से निकालेंगे 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, तो x वैल्यू हमारे पास क्या है, पूरी है 14 माइनस वाई ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 4। बेटा y और y माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 2y हो गया, y और y, और ये प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 4 गया 10 आ गया। साइन किसका आएगा बेटा, हमेशा बड़े वाले का आता है, बड़ा 14 है माइनस के साथ है तो वो माइनस लगा देंगे। y इज इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे आना पड़ेगा, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा 5 हमारे पास आ गई। ठीक है, सेम दोबारा डेफिनेशन रिपीट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे अपन ने लिखा था पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यहाँ पर 1 से निकाल के 2 में रखा था, अब आपकी इच्छा है 1 में रखना, चाहे 2 में रखना, चाहे 3 में, किसी में भी रख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जनरली थर्ड में रख लिया जाता है बेटा, इजी हो जाता है सॉल्यूशन का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने इधर उधर भेज रखा है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस से सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं। ठीक है, हिंदी वाले डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे बेटा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, ऐसा हमें करना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 3 है। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे 14 माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ बेटा 5 आई है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 14 माइनस 5 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दिया। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपन ने कवर कर लिया।
यहाँ पर मैंने हिंदी नहीं लिखा, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे यहाँ लिखा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये 3 है, ये समीकरण 1 2 3, समीकरण 3 में रखने पर। ऐसे यहाँ लिखना है हिंदी वालों को x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये हो गया।